चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स, जो कि होगा क्लास 9th का होगा, यानी कक्षा 9वीं का होगा, वार्षिक परीक्षा का होगा, 2021 के लिए होगा, इंग्लिश का जनरल का होगा, यानी कि अंग्रेजी सामान्य का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ और भी सेट्स अगर आपने वह सभी नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से इसका फुल सॉल्यूशन और सभी सेट्स भी देख लीजिए। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर। देखने से पहले कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पढ़ लेते हैं पहले इंस्ट्रक्शंस। पहला है कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, मार्क ऑफ ईच क्वेश्चंस आर अलॉटेड अगेंस्ट देम, यानी कि उसके सामने दिया जाएगा, उसके सम्मुख कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है। इंटरनल चॉइसेस आर गिवन इन द, यानी कि सम क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें कि चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, यहाँ सामने है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि आपको विस्तार के साथ इस क्वेश्चन यानी कि पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा, फिर इसके दिए गए नीचे यानी कि इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो आप इसे विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। फिलहाल क्या आपको कुछ पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ एशिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप विस्तार के साथ इसे पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि पहले ग्राफ के पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ओरिजिनेटिंग, यानी कि ओरिजिनेटिंग प्लेस ऑफ द ब्रह्मपुत्र, यानी कि जो ओरिजिनल प्लेस है वह क्या है, तो ब्रह्मपुत्र का। तो आपका जवाब आएगा द माइटी से लेकर हिमालयास तक। आप इसे विस्तार के साथ इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट वाले की क्वेश्चन देते हैं कि नेम एनी टू, यानी कि नेम एनी टू की बात हो रही है, यानी कि ब्रह्मपुत्र के 2 नामों की बात हो रही है। तो आपका जवाब क्या आएगा, तो आप यहाँ से यानी कि इसी पैराग्राफ में से आप छांट सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। फिलहाल कि अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं, यानी कि आ चुका है यहाँ सामने है कि द ब्रह्मपुत्र एम, यानी कि एम्प्टीज इन, तो कहाँ पर है, द इंडियन ओशियन में है, या फिर एम यानी कि अरबियन सी में है, या फिर द बे ऑफ बंगाल में है। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि अभी अभी आपने पढ़ा होगा इसमें कहाँ पर है, यानी कि द ब्रह्मपुत्र एम, यानी कि एम्प्टीज इन। तो हम पढ़ लेते हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र एंड एम्प्टीज इन वे ऑफ बंगाल, यानी कि वे ऑफ बंगाल में है, यानी कि द वे ऑफ बंगाल। आपका जवाब क्या आएगा, वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द वे ऑफ बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। पहले तो द ब्रह्मपुत्र इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ रिवर ऑफ, यानी कहाँ की है, ये साउथ एशिया की है, फिर नॉर्थ अमेरिका की है, या फिर साउथ अफ्रीका की है। तो आपको पता होगा कि आपने अभी पढ़ा है साउथ एशिया की है, यानी कि साउथ एशिया यहाँ पर दिया जा रहा है कि साउथ एशिया की है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, साउथ एशिया। इसलिए आपका विकल्प पहला वाला आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि गिव द अपोजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्रॉम द पैसेज, यानी कि स्मॉलेस्ट का आपको अपोजिट लिखना है, तो स्मॉलेस्ट का यानी कि क्या आएगा, तो बिगेस्ट आ जाएगा, यानी कि बिगेस्ट आ जाएगा, आपका यह जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि इससे आपको पढ़ना है, विस्तार के साथ पढ़ना है। पहला यानी पैराग्राफ दिया जा रहा है, उससे आपको पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो एन ओल्ड किंग, यानी कि एन ओल्ड किंग राजा वर्मान रूल्ड ओवर ए किंगडम इन द नॉर्थ ऑफ केरला। आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल कि मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु रूल्ड ओवर ए किंगडम, यानी किंगडम इन द नॉर्थ ऑफ केरला, यानी कि कौन है इसके रूल चलते हैं किंगडम ऑफ इन द नॉर्थ ऑफ केरला में, यानी कि चलते हैं, तो वह कौन है, तो आपको बताना होगा, यानी कि यहाँ से लिखना होगा यहाँ तक, यानी कि एन ओल्ड किंग, यानी कि राजा वर्मन, यानी गोल्ड, यानी रूल्ड ओवर ए किंगडम, यानी किंगडम इन द नॉर्थ ऑफ केरला। आपका यहाँ से यहाँ तक आपका जवाब आ जाएगा, यानी कि हु की जगह पर आप रख दीजिए एन ओल्ड किंग, यानी कि बूढ़ा, यानी कि बहुत वृद्ध था, जो कि राजा वर्मान था। आप यहाँ से यहाँ तक आपका जवाब आ जाएगा। फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि वेयर वाज द किंगडम ऑफ राजा वर्मान, तो आपका कहाँ, यानी कि कहाँ था जो किंगडम था राजा वर्मान, कहाँ पर था, यानी कि कहाँ था, तो आपका जवाब क्या आएगा, तो वह था केरला में, यानी कि इन द नॉर्थ ऑफ केरला, यानी कि नॉर्थ ऑफ केरला में था। तो आपका जवाब क्या आएगा कि द नॉर्थ ऑफ केरला वाज द किंगडम ऑफ राजा वर्मान। आपका जवाब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं। द किंगडम ऑफ द राजा वर्मान वाज, तो वह क्या था, क्या विग था, या फिर लार्ज था, या फिर नॉर्थ लार्ज था। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि क्या विग था, यानी कि किंगडम ऑफ राजा वर्मान वाज, क्या विग था, लार्ज था, या फिर नॉट लार्ज था। तो आपको जवाब देना होगा, यानी कि इसे हम पढ़ लेते हैं, पहले तो विस्तार के साथ पढ़ लेते हैं, समझ सकते हैं। फॉर एवरी ऑल्सो ही हैड रूल्ड इट फॉर, यानी कि 40 ईयर्स वर्क वेरी हार्ड। आप यहाँ से यहाँ तो यानी कि पढ़ लीजिए, फिर इसके आपको जवाब मिल जाएगा इसी में ही। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं, यानी कि ही रूल्ड ओवर द किंगडम फॉर 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, या 50 ईयर्स, या फिर
20 ईयर्स, तो आपका जवाब आएगा सेकंड वाला यानी कि 40 ईयर्स, आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि गिव यानी कि गिव देना है आपको, एंटोनियम देना है ऑफ यंग यानी कि यंग, जो यंग है उसका अपोजिट लिखना है आपको। तो यंग यानी कि जवान होता है, इसका अपोजिट क्या होता है, तो यंग यानी कि जवान का तो बूढ़ा ही होगा या फिर क्या होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओल्ड यानी कि ओल्डर भी लिख सकते हैं, फिलहाल ओल्ड लिख दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है यहाँ सामने है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो एट, यानी कि आपको यही भी पैसेज पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है कि कॉफ़ी एंड यानी कि कॉफ़ी एंड टी आर फेवरेट नॉट यानी कि हार्ड ड्रिंक ऑफ पीपल इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपको यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ना है, अगर मैं पढ़ता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल कि मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट डू पीपल इन अमेरिका प्रेफर, यानी कि व्हाट डू पीपल इन अफ्रीका यानी कि अमेरिका प्रेफर करते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि आपका जवाब कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि वेयर डू पीपल ड्रिंक यानी कि कहाँ पर पीते हैं पीपल ड्रिंक पहले यानी कि ब्लैक कॉफ़ी, तो आपका जवाब क्या आएगा, तो वह आएगा आपका यानी कि कहाँ पर पीते हैं पार्ट ऑफ वर्ल्ड यानी कहाँ पर पीते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, तो मैंने अभी भी आपने पढ़ा होगा, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, फिर इसके जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं, यानी सेक्शन बी आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट सेक्शन बी है जो कि राइटिंग का है यानी कि रिटन का है। यू आर ए नरेंद्र यानी कि सेन, यानी कि आप एक नरेंद्र सेन हो, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रेवा में है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू योर यानी कि टू इशू योर यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको इसके बारे में एक एप्लीकेशन देना है यानी कि सही करवाना है। फिलहाल के आपको एक जो इशू आ गया है आपकी मार्कशीट में या फिर एप्लीकेशन में, आपका उसको आपको एप्लीकेशन लिखना है उसको सही करवाने के लिए, तो आपका जवाब यानी कि आपको यह बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन भी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है यह सभी एप्लीकेशन। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देते हैं कि यू आर यानी कि यू आर प्रीति शर्मा राइजिंग यानी कि एट सिविल लाइंस एकता नगर, आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं यानी कि मैरिज के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसे विस्तार के साथ पढ़ लीजिए। फिलहाल के अब नेक्स्ट वाले भी देते हैं, यानी कि अगर मैं ये बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल के नेक्स्ट वाले देते हैं कि राइट ए पैराग्राफ ऑन इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज विद द हेल्प ऑफ वार्वल यानी कि वार्वल इनपुट प्रोवाइड, आपका जवाब क्या आएगा, ये आप विस्तार के साथ यानी कि एक के बारे में आपको लिखना होगा। चलते हैं अथवा वाले की तरफ, यानी कि अथवा वाला दिया जा रहा है। अब यहाँ शुरू हो रहा है आपका ग्रामर का, जो कि मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको अभी भी बताने वाला हूँ। सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यानी करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। पहला क्वेश्चन है कि आई डिड डैश माई ड्यूटी डेली, यानी कि मैं डेली यानी डेली ड्यूटी करता हूँ, तो आपका जवाब क्या आएगा, आई के साथ डज आता है या फिर डू आता है या फिर डूइंग आता है या फिर डज आएगा, तो आपका जवाब क्या आएगा, आई के साथ हमेशा डू आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, डू आता है यानी कि आई डू यानी कि आई डू माई ड्यूटी डेली, यानी कि आई डू मैं हमेशा करता हूँ अपनी ड्यूटी को। तो द अर्थ यानी कि द अर्थ डैश अराउंड द सन, यानी कि जो पृथ्वी है वह घूमती है किसके, सन के चारों ओर घूमती है, तो आपका मूव आएगा या फिर मूव्स आएगी या फिर मूविंग आएगी, तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि घूम रही है तो घूम भी रही है। तो बट यहाँ पर बात आएगी अराउंडिंग, अगर यहाँ पर बात होती है अराउंडिंग की तो हम यहाँ पर लगाते क्या लगाते हम, तो हम इस भी लगाते यहाँ पर और क्या लगाते और हम मूविंग लगाते। बट यहाँ पर बात हो रही है द अर्थ यानी कि द अर्थ मूव्स, यानी कि मूव्स आएगी क्योंकि पृथ्वी अकेली है, मूव नहीं आएगी मूव्स आएगी क्योंकि पृथ्वी अकेली होती है, इसलिए आपका मूव आएगा यानी कि मूव्स आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले भी देते हैं कि ही इज डैश एम ए इन इंग्लिश, यानी कि ही इज यानी कि ही इज वह किया हुआ है एम ए इन इंग्लिश से, यानी कि वह इंग्लिश से एम ए किया हुआ है, तो वह क्या जवाब आएगा, यानी कि ही इज यहाँ पर बात हो रही है यानी कि वह कर रहा है या फिर वह करता है, तो ही इज एम ए यानी कि एम ए की बात हो रही है। आप यहाँ पर ए मत लगाइए बल्कि एन लगाइए, क्योंकि एम ए यानी कि जहाँ पर भी शॉर्ट फॉर्म हो वहाँ पर आपको हमेशा एन ही का उपयोग करना है, यानी कि एन एम ए आ जाएगा यहाँ पर, ही इज एन एम ए इन इंग्लिश, आपका जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि आई हैव डैश बुक इन माई बैग, यानी कि मेरे पास कुछ बुक हैं, यानी कि कुछ बुक मेरे बैग में, यानी कि मेरे पास यानी कि मेरे बैग में कुछ बुक्स हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, टू है आएगा, या फिर बुक्स की बात हो रही है या फिर टू आएगा या फिर टू आएगा, तो आपका जवाब क्या आएगा, तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा नहीं ट्यू आएगा, यानी कि TWO नहीं आएगा बल्कि टू आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, टू आएगा क्योंकि हैव की बात हो रही है। अगर यहाँ पर हैज होता तो यहाँ पर यानी कि कोई भी एक आती यानी कि एक आती, तो टू भी नहीं आएगा, तो आपका जवाब आएगा टू वाला, यानी कि ये वाला आपका जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं कि पेंसिल्स आर डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पेंसिल हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं चिल्ड्रन के लिए, यानी कि चिल्ड्रन के लिए है, तो
चिल्ड्रन की बात हो रही है, यानी कि बच्चों की बात हो रही है। अगर यहाँ पर 2 बच्चे होते तो हम बिटवीन लगाते, बट यहाँ पर अमंग की बात होगी क्योंकि पेंसिल्स हैं। अगर यहाँ पर पेंसिल की बात होती यानी कि पेंसिल एक होती, तो यहाँ पर यानी कि 2 बच्चों के बीच जब हम बांटते हैं कोई भी चीज़ को, या फिर 2 चीज़ों के, यानी कि कोई 2 व्यक्ति हैं, अगर उनके बीच में मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसके बीच में हमने कोई भी वस्तु को देखा, यानी कि जैसे कि राम और लक्ष्मण के बीच में क्या चीज़ है, राम और लक्ष्मण के बीच में कार है, तो हम वहाँ पर बिटवीन लगाते हैं, क्योंकि बिटवीन लगाते हैं जब 2 लोगों के बीच की बात हो तो हम वहाँ पर बिटवीन लगाते हैं। और जहाँ पर 3 या फिर 3 से अधिक यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच की बात हो तो वहाँ पर हम हमेशा अमंग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, और यह विस्तार के साथ मैंने आपको बताया है। ग्रामर के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं कि रवि इज डूइंग द वर्क, यानी कि रवि कर रहा है अपना वर्क, कर रहा है तो वह स्वयं से कर रहा है या फिर हिमसेल्फ या फिर माई सेल्फ यानी कि मुझसे कर रहा है। तो आपका जवाब क्या आएगा, रवि की बात हो रही है तो रवि यानी कि हिमसेल्फ यानी हर सेल्फ तो आएगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि हर सेल्फ लड़की के लिए आता है, हर यानी कि लड़की कहलाती है, हिमसेल्फ आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हिमसेल्फ आएगा, ना ही माई सेल्फ आएगा, क्योंकि वह मेरे द्वारा नहीं कर रहा है, मेरे सेल्फ के द्वारा नहीं कर रहा है, बट वह खुद के द्वारा कर रहा है, इसलिए आपका हिमसेल्फ आएगा, क्योंकि वह एक लड़का है। अगर वह एक लड़की होती तो आपका हर सेल्फ आ जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं कि डैश इज ए ग्रेट फन, यानी कि वह ग्रेट फन कर रहा है, स्विम है या फिर स्विमिंग है। तो आपका जवाब क्या आएगा, तो वह आएगा आपका स्विमिंग, यानी कि स्विमिंग इज ए ग्रेट फन, यानी कि जो स्विमिंग है वह ग्रेट फन है, यानी कि बहुत ही उत्सुक की चीज होती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं जो कि आ चुका है यहाँ सामने कि ही कट द क्लोथ, यानी कि उसने बाहर से काटा, डैश यानी कि इसके स्कॉर्स यानी कि इसके शर्ट्स आपको काटा है। तो आपका जवाब क्या आएगा, ही कट द क्लोथ, यानी कट की बात हो रही है तो वाई यानी कि वाई के द्वारा, यानी कि उसके द्वारा या फिर विद के द्वारा या फिर फ्रॉम के द्वारा। तो आपका जवाब आएगा विद, क्योंकि यहाँ पर विद के द्वारा आएगा, क्योंकि उसने उसके द्वारा काटा था। अगर यहाँ पर वाई की बात होती वैसे तो यहाँ पर वाई भी आ सकता था, बट यहाँ पर अगर कोई इंसान होता तो यहाँ पर वाई लगाते हम, बट यहाँ पर विद आएगा, क्योंकि यह बहुत ही कंपलसरी बात है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल यानी कि इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा विस्तार के साथ। चलते हैं नेक्स्ट पर, आई डिड डैश रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यानी कि मैं भागा, यानी कि मैं भाग सकता, यानी कि मैं भाग सकता हूँ, फास्ट व्हेन जब, आई वाज यंग जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या फिर जवान था, तो मैं भाग यानी कि मैं भाग या दौड़ता था जब मैं जवान था, बहुत तेज दौड़ता था। आई कैन आएगा या फिर आई कुड आएगा। तो आपका जवाब आएगा यानी कि मुझे दौड़ना चाहिए, यानी कुड, आई कुड चाहिए, यानी कि आई कैन, यानी कि आई कैन नहीं, यानी सकता है की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कुड की बात होगी, क्योंकि यानी कि वाज यहाँ पर है तो वाज के हिसाब से ही आप समझ लीजिए कि कुड की बात होगी, यानी कि कुड आएगा आपका आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं कि ही इज फाउंड, यानी कि उसने ज्ञात किया डैश म्यूजिक, तो वह उसने एक ज्ञात किया, यानी कि उसने ज्ञात किया ऑन म्यूजिक तो आ ही नहीं सकता, ऑफ म्यूजिक आएगा या फिर इन म्यूजिक आएगा, यानी कि उसने किसमें ज्ञात किया, म्यूजिक पर नहीं ज्ञात किया, म्यूजिक का नहीं ज्ञात किया, और बल्कि म्यूजिक में ज्ञात किया, यानी कि इन आएगा। ही इज फाउंड इन म्यूजिक, यानी कि उसने म्यूजिक में ज्ञात किया, यानी कि म्यूजिक के अंदर ज्ञात किया, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, इन आएगा। अगर यहाँ पर ऑन की बात होती तो पर या ऊपर के लिए ऑन आता है हमेशा, और ऑफ काकी के लिए आता है, बट यहाँ पर ही इज फाउंड यानी कि उसने ज्ञात किया, क्या म्यूजिक के अंदर ज्ञात किया, इसलिए आपका इन आएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 है, आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है। डू एज यानी कि डायरेक्टेड एनी 5, यानी कि कोई 5 आपको इसमें जवाब देना होगा, तो 7 है तो 7 में से आपको कोई किन्हीं 5 के जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला वाला क्वेश्चन है कि ही हैज डन हिज वर्क, यानी कि मेक यानी कि नेगेटिव बनाना है आपको, इसका नेगेटिव क्या होगा, ही हैज डन, यानी कि ही हैज डन हिज वर्क, यानी कि वह अपना काम कर चुका है, यानी कर चुका है, क्योंकि हैज की बात हो रही है तो कर चुका है की बात होगी, तो ही हैज नॉट डन हिज वर्क, यानी कि उसने अपना काम नहीं किया है। तो आपका जवाब क्या आएगा, ही हैज यानी कि ही हैज नॉट डन हिज वर्क। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि आई टेक टी, मैंने चाय ली, तो आपका इसका पैसे बनाना है, तो टी यानी कि टी आ जाएगी सबसे पहले, तो आपकी टी आएगी, फिर टी के बाद आपका इज आएगा, यानी कि टी इज, यानी कि टेक की बात हो रही है। अगर यहाँ पर टेक, वैसे तो हम यहाँ पर टेक यानी कि हम प्रेजेंट में भी लगा सकते हैं और यहाँ पर पास्ट में भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर हम पास्ट में लगाएंगे तो टी वाज, यानी कि टी वाज आपका आएगा, तो टेकिन यानी कि टेकिन बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा चाय ली गई। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला भी देते हैं कि सुंदर, यानी कि सुंदर डैश आफ्टर, यानी कि क्या बात हो रही है, सैटरडे कम्स, यानी कि सुंदर आफ्टर सैटरडे कम्स, यानी कि जो संडे है, संडे यहाँ पर सुंदर नहीं है बल्कि यहाँ पर संडे है, क्योंकि यहाँ पर वाई सीजन नहीं दिखा रहा है फिलहाल कि आपको संडे देखना है, यानी कि संडे आता है आफ्टर संडे, यानी कि संडे आफ्टर सैटरडे कम्स, यानी कि रीअरेंज द वर्ड्स ऑफ मेक मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंगफुल अरेंजमेंट
प्रेजेंट आपको बताना है, यानी कि आपको यह बताना होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सैटरडे के बाद, यानी कि आपको सैटरडे के बाद आता है संडे, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी सैटरडे। तो आफ्टर सैटरडे यानी कि संडे कम्स, तो सबसे पहले आएगा आपका संडे, यानी कि संडे आएगा। तो संडे के बाद आपका आएगा कम्स, तो फिर यानी कि पहले नंबर पर सैटरडे यानी कि संडे, फिर उसके बाद कम्स यानी कि दूसरे नंबर पर कम्स, फिर आएगा आपके तीसरे नंबर पर आफ्टर, फिर आएगा चौथे नंबर पर आपका सैटरडे, यानी कि संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, यानी कि संडे आता है हमेशा, यानी कि संडे हमेशा सैटरडे के बाद आता है, इसलिए आपका जवाब इस तरीके से आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ही हैज सोल्ड हिज कार, यानी कि उसने अपनी कार को सोल्ड यानी कि बेच दिया, यानी कि वह अपनी कार बेच चुका है। चेंज द यानी कि इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको यह बताना है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की बात है, तो बट आपको यानी पास्ट यानी कि यहाँ पर दिया जा रहा है प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो आपको करना है पास्ट परफेक्ट में। तो आपका हैज की जगह पर हैड आ जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि ही हैड यानी कि ही हैड सोल्ड हिज कार, यानी कि आपकी सिर्फ हैज के स्थान पर आपका हैड आ जाएगा, आपका बाकी की सेम रहेगा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि वी लाइक स्वीट्स, यानी कि हम पसंद करते हैं, हम मिठाई को पसंद करते हैं। चेंज इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, यानी कि इंटरोगेटिव आपको बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी कि यहाँ पर आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए हम यानी कि वी के स्थान पर हम हु कर सकते हैं, यानी कि हु यानी कि कौन करता है, हु लाइक स्वीट्स, यानी कि कौन पसंद करता है मिठाई को, कौन पसंद करता है, तो आपका जवाब आ जाएगा वी लाइक स्वीट्स, यानी कि आपका यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बता दिया है कि हु लाइक स्वीट्स। चलते हैं नेक्स्ट पर, इनके ही गो टू स्कूल डेली, वह स्कूल डेली जाता है, यानी कि डेली जाता है। चेंज करेक्ट यानी करेक्ट द सेंटेंस, यानी करेक्ट द सेंटेंस आपको बताना है। तो ही गो टू, ही के साथ हमेशा गो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ही के साथ हमेशा गो जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, जहां पर एक वचन की बात हो वहां पर हमेशा ई या फिर ई एस लगता है, और जहां पर बट यहाँ पर यानी कि आई है तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। तो आपको पता होगा कि ही के साथ गो जाएगा, अगर यहाँ पर दे आता तो दे के साथ गो आ सकता था, बट यहाँ पर ही है तो ही गोज टू स्कूल डेली। चलते हैं नेक्स्ट पेन के द टीचर सैड डैश, यानी कि द टीचर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन राइज इन द ईस्ट, आपका जवाब क्या आएगा, यानी चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन आपको बताना है। तो द टीचर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सेम यही रहेगा, क्योंकि सूरज की बात हो रही है, इसलिए द टीचर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट आपका जवाब मिल जाएगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। एनी 5 यानी कोई 5 के आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि वर्षा हो रही है, यानी कि वर्षा हो रही है, तो आपको क्या जवाब आएगा, आपका जवाब आएगा इट इज रेनिंग, यानी कि इट इज रेनिंग आएगा। यानी क्यों आएगा, इट की बात आ रही है कि इट ही क्यों आएगा, यहाँ पर ही सी इट कुछ भी यानी कि ही सी भी तो आ सकता है, बट यहाँ पर इट की ही बात क्यों आ रही है, तो इट इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर मौसम की बात हो रही है, जहाँ पर कोई भी यानी करता ना दिया जाए वहाँ पर इट का हम प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। तो इट इज रेनिंग यानी कि इट इज रेनिंग आती, अगर यहाँ पर बात होती है कि आज वर्षा हो रही है तो आपका जवाब आता है इट इज रेनिंग टुडे, तो आपका फिलहाल के जवाब आएगा इट इज रेनिंग। कि शोर मत करो, यानी कि शोर मत करो, तो शोर यानी कि गदर यानी गदर मत करो, तो आपका जवाब क्या आएगा, आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या तुम तैर सकते हैं, यानी कि क्या तुम तैर सकते हो, आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में इस सभी क्वेश्चंस के जवाब देना, आपको जवाब देना होगा। चलते हैं सेक्शन डी भी यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो सेक्शन डी आ चुका है आप सामने है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको यह पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो कस्तूरबा गांधी वाज द डॉटर ऑफ ए, यानी कि प्रॉस्पेरिस, आप यहाँ से यहाँ तक विस्तार के साथ पढ़ सकती हैं कि हु वाज द, यानी कस्तूरबा गांधी, यानी कस्तूरबा गांधी कौन थी, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, आपका जवाब आ जाएगा, यानी कि आपका जवाब मिल जाएगा। हु वाज द, यानी कि शी मैरिड टू, यानी कि उसकी यानी कि किसकी शादी हुई थी, मैरिड यानी कि उनकी शादी किसके साथ हुई थी, वह हुई थी, यानी कस्तूरबा गांधी की हुई थी, वह किसके साथ हुई थी, वह किसके साथ हुई थी, तो गांधी जी के साथ हुई थी, आपका जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सेक्शन डी का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आप सामने है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको यह विस्तार के साथ पढ़ना है, फिर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फिलहाल की मैं आपको इसके वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन आंसर, यानी कोई 3 यानी कोई 3 क्वेश्चंस के आपको जवाब देना है, 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 3 के जवाब देना होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट बार में फुल